chapter 2, verse from 9 to 15. Hebrews chapter 2, verse from 9 to 15. దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు మరణము అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెము తక్కువ వాడుగా చేయబడిన యేసు మరణం పొందినందున మహిమా ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వానిగా ఆయనను చూస్తున్నాము. పరిశుద్ధపరచు వారికిని పరిశుద్ధపరచబడు వారికిని అందరికీ ఒకటే మూలము. బారా నేను ఆయనను నమ్ముకుని ఇందును అనియు ఇదిగో నేనును దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను. 14. జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను. आइए हम प्रार्थना करेंगे. प्रभु अपने सहायता हमको दे. हमारे स्वर्गीय पिता, नम्र और दीनों के प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं, झुककर प्रणाम दंडवत करते हैं, धन्यवाद देते, स्तुति चढ़ाते, आराधना करते हैं. पिताजी, इस सुबह के समय आपके लहू से खरीदे हुए संतों की नहीं, आपके पवित्र मेज के चारों ओर इस पापड़ी गांव में वसाई प्रांत में प्रभु जी आपने हमको स्मरण किया, जीवितों के भूमि पर रखा, पिछले सप्ताह भर संभाला और जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है. इसके लिए आज हम जीवित हो के आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपने हमको इकट्ठा किए, जिनको आप लेकर आए हर एक के लिए आभारी. जो घर में मार्ग में सबको समय पर हमारे बीच में लेकर आइए, नए लोगों को लेकर आए, आपके आत्मा के द्वारा हर एक से बातें करें. प्रभु जी, मैं तो तुझ निकम अयोग्य हूँ, यहाँ जो भी बैठे किसी से मैं योग्य नहीं हूँ, सबसे छोटा हूँ. प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर, आपका मुख प्रकाश अपने दास के ऊपर चमकाइए और आपका अभिषेक, नया ताज़ा अभिषेक दीजिए और आपके लहू से मेरे हृदय को धोकर शुद्ध कीजिए और आपका मुख पात्र बनाइए. सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को बड़ी नम्रता के साथ प्रभु यीशु के नाम सुनो पिता, आमीन. इस सुबह के समय हम प्रभु को आराधना करने के लिए आए हैं. प्रभु की आराधना एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा जारी रहता है. प्रार्थना एक दिन समाप्त हो जाएगी और सुसमाचार प्रचार करना बंद हो जाएगा और वचन पढ़ना भी बंद हो जाएगा, सारी सेवा बंद हो जाएगी. लेकिन एक ही सेवा है, आराधना, जो परमेश्वर की हम करते हैं, वो लगातार जारी रहता है. हम सनातन के लिए, सनातन में कैसे हम प्रभु को आराधना करना है, उसके लिए प्रभु हमको इस संसार में मंडली में जोड़ के हमको अनुभव देता है, यानी कि तरफीद देता है, ट्रेनिंग देता है. इसीलिए इस प्रभु के दिन हमारा प्रभु यीशु मृत्यु को हरा के मरे हुए में से जी उठा हुआ दिन, इस विजय के दिन हम प्रभु की आराधना करने के लिए इस तरह इकट्ठा होना बहुत खुशी और हमारा धन्यता की बात है. यहाँ मुझे बताया गया कि संडे की सेवका के लिए इधर आना है बोल के, तो उस दिन मैं प्रार्थना किया तो प्रभु ने उस दिन का मेरा डेली पोर्शन है भजन सहित उत्पत्ति 49 अध्याय. यहाँ हम देखते हैं याकूब अपने पुत्रों को बुला के मरने से पहला उनको आशीष देता है. उनमें से 12 बच्चों को जब आशीष देता है, उनमें से एक को इस तरह आशीष देता है यहूदा के विषय में. 8 वचन को हिंदी में पढ़िए. हाँ, बस, हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे. अंग्रेजी में कोई पढ़िए, अंग्रेजी में किंग जेम्स वर्शन 8 वर्ष. Judah, the word that he. हाँ,
जूड़ा, फिर से पढ़िए। हाँ, thou art that he means he is taketh always prize. Prize means प्रशंसा और सराहना और उनको ऊंचा करना। यह कहता है जूड़ा, thou art he, thou art he। याकूब अपना बेटे को, यहूदा को इस तरह कहता है, हे यहूदा तू वो है, तू वो है। मतलब वो है कौन बोलेगा तो हम जिस प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं वो है कौन, उनको हम जानना। जब तक हम उनको नहीं जानेंगे हम उनको योग्य हम आराधना नहीं चढ़ा सकते हैं। यहां लिखा है, इंग्लिश में बड़ी जबरदस्त लिखा है, जूड़ा thou art he, thou art he, तू वो है। वो क्या है? यहां लिखा है thy brethren shall praise। यहूदा की प्रशंसा, यहूदा की स्तुति कौन करेगा बोलेगा तो कौन करेगा? उसका भाई लोग, उनका भाई लोग। क्या लिखा है? whom thy brethren shall praise। तेरा भाई तेरी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 3 नाम दिया है। कितना नाम दिया है बोलिए? 3 नाम। जब प्रभु यीशु मसीह को वो अनुयायी बना, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब होने लगा, उनको क्या नाम दिया है? शिष्य। क्या है? शिष्य। और यूहन्ना 15 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह अपना दिल की बात जब खोलकर उनसे बातें किया तो उनसे क्या कहता है? मित्र। क्या है? सच्चा मित्र क्या करता है? हमेशा प्रेम करता है। तेलुगु में लिखा है, निजమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును। सच्चा मित्र ना छोड़ते हुए क्या करता है? प्रेम करता है। और प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के बाद मगदलेनी मरियम से जब उन्होंने पहली बार मगदलेनी मरियम को दर्शन दिया तो उस समय क्या कहा? जाके मेरे भाई को इस तरह कहो, मेरा पिता तुम्हारा पिता, मेरा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर के पास चढ़कर जा रहा हूं। सो प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करने से हमको पिता ने वो अधिकार दिया कि परमेश्वर का संतान। क्या है? परमेश्वर का संतान। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब हम चलते हैं तो उस समय हमको परमेश्वर का पुत्र क्या है? क्या अधिकार दिया है? बोलिए ना। पुत्र। मतलब प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र। और आदम कौन है? परमेश्वर का पुत्र कहलाया। लूका 3 अध्याय के आखिरी भाग में लिखा है। मतलब यहां कहता है, हे यहूदा तेरा भाई तेरी स्तुति करेगा। सो हम प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए ग्रहण किया है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह को सराहने के लिए। सराहने का मतलब उनको ऊंचा करना। क्या करना? ऊंचा करना। यह लिखा है 8 वचन में, जूड़ा thou art he whom thy brethren shall praise। तेरा भाई तेरी क्या करेगा? प्रशंसा करेगा। सो हम प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए ग्रहण किया कि हम प्रभु को आराधना करें। और यहां लिखा है आखिरी भाग में, thy father children shall bow down before thee। क्या लिखा है? तेरा पिता का पुत्र तेरे सामने साष्टांग प्रणाम करेंगे। कौन? तेरा पिता का पुत्र क्या करेगा? तेरा सामने साष्टांग प्रणाम करेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह को हम क्या करना है? साष्टांग प्रणाम करना। सो 8 वचन के आखिरी भाग में, thy father children shall bow down before thee। सो यहां हम देखते हैं और 9 वचन में हम यहां देखते हैं 9 वचन में, जूडा इज ए लैंड्स वेल फ्रॉम
the prey, my son, thou art gone up, he stooped down, he couched as a lion, and as an old lion, who shall rouse him up? यहां लिखा है, नौ वचन पढ़िए। हिंद, यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके घुमा। तेलुगु में ऐसे लिखा है, तू जिसको आहेर करके लिया उनको क्या किया है? खाकर आया है। तेलुगु में लिखा है, ना कुमारुडा नीव पट्टिन दान्नि तिनि वच्चितिवि, जिसको तूने पकड़ लिया है उनको क्या किया है? खाकर आया है। कैसा? प्रभु ने किसको पकड़ा? हमको पकड़ा ना। क्या? किसको पकड़ा? पृथ्वी के चोर के किनारे में से मैंने पकड़ा है तुमको। यशाया के पुस्तक में कहता है, భూమి యొక్క దిగంతముల నుండి దాని యొక్క కొనల నుండి పట్టుకొనినవాడా। सो परमेश्वर ने हमको क्या किया है? पकड़ लिया है। और यह लिखा है, हे मेरे पुत्र, क्या बोलता है? हे मेरे पुत्र। हे मेरे पुत्र का मतलब क्या है? पुत्र, हाँ जी, बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा? तेलुगु में लिखा है, ना कुमारुड़ा। पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाया गया। प्रभु यीशु मसीह अनादिकाल से पिता के दाहिने ओर बैठा है। इस बात को हम नीति वचन 8 अध्याय के कुछ वचनों में हमको दिखाई देता है। प्रभु यीशु मसीह जगत के उत्पत्ति से पहला प्रभु यीशु मसीह की महिमा पिता के पास कैसा था? अब वो पुत्र को पिता ने क्या किया है? जन्म दिया है। क्या दिया है? जन्म दिया। तेलुगु में कुमारुडु, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मतलब प्रभु यीशु मसीह पुत्र बनकर आया। क्या बनकर आया? पुत्र बनकर आया। पुत्र का मतलब पाप को हरण करने वाला। क्या करने वाला? अब हिंदी में, तेलुगु में ऐसे लिखा है कुमार, संस्कृत वर्ड है ये। कौन सा? संस्कृत। कु मतलब पाप, कुकर्म बुरा कर्म, कुवचन बुरे वचन, कुदृष्टि बुरी दृष्टि, कुमार्ग बुरा मार्ग, और कुयुक्ति बुरी ज्ञान। वैसा ही कुमार। क्या? कु मतलब बैड, कु मतलब पाप, मार मतलब मार डालने वाला। किसको मार डालता है? बोलिए ना। कु को मार डालता है, उसी को बोलता है कुमार। हम भी एक व्यक्ति का क्या है? बेटे है, कुमार है। मेरा पिता मुझको क्या बोलेगा? ये मेरा कुमार है करके बोलेगा। लेकिन मैं किसी कु को मारा? बोलिए ना। क्यों? क्योंकि लहू और मांस में हूं, पाप और बुराई से भरे हुए शरीर में हूं, अपवित्रता से भरे हुए संसार में हूं, और मेरे अंदर शैतान है। मैं कैसे कु को मारूंगा? मार सकता है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मतलब परमेश्वर का देवाचा पुत्र, मतलब वो कु को मारता है। सो हमारा अंदर का बुराई को, हमारा अंदर का पाप को मारकर हमको क्या किया है? बोलिए ना। पकड़ लिया है। क्या किया है? पकड़ लिया। सो कहता है, हे मेरे पुत्र, तूने जिसे पकड़ लिया उसे खाकर आया है। और यह लिखा है, उसे कौन उठा सकता है? यह लिखा है, whom shall rouse him up? क्या? Whom shall rouse him up? मतलब उनको कौन ऊंचा करता है? भजन संहिता 34 में दाऊद कहता है, आओ मिलकर हम बड़ाई करें, मेरे साथ एक होके प्रभु की क्या करे? ऊंचा करे। सो यहां हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह का ये नबूवत है। और 10 वचन पढ़िए।
जब तक शीलो ना आए, हाँ हाँ, सो हम यहां देखते हैं शीलो मतलब तेलुगु में लिखा है वो शीलो तक आने तक, जब तक वो शीलो में ना आए। जैसा इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर 40 साल जंगल का यात्रा पूरा करके जब कनान देश में पहुंचा, कनान देश को जब उन्होंने जीत लिया, मंदिर कहां डाला? पहला मंदिर कहां डाला? शीलो में। शीलो में एली याजक था, शीलो में समूएल परमेश्वर की सेवा करता था, शीलो में परमेश्वर समूएल को दर्शन देता था। मतलब वो शीलो में आने तक, सो यहूदा के पास से क्या नहीं निकलेगा? राजदंड नहीं छूटेगा। मतलब जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर जब होरेब नाम का पहाड़ तक आया, उस समय उनको परमेश्वर ने जब नियम, शासन, आज्ञा, कमांडमेंट जब दिया, उस समय उनको अब आगे चलना है। आगे चलना है तो पहला कौन जाएगा? 12 गोत्रों में से पहला कौन निकलेगा? हाँ, यहूदा। मतलब नैसोन, कौन? नैसोन जो यहूदा का प्रधान है, वो झंडा लेके यहूदी लोगों के आगे आगे जाएगा। उनके पीछे और 2 गोत्र आएगा, उनके बाद में कौन? रूबेन आएगा, और उनके पीछे लेवी लोग संदूक को लेके आएगा, उनका पीछे एफ्राइम आएगा, और उनके पीछे दान। मतलब हर एक गोत्र में 3-3 मतलब गोत्र। जब वो ऐसा जब निकलता है, जब वो लोग जब ये मतलब जब यहूदा आगे निकलता है, कहां तक आके रुका? शीलोह तक आके रुका। शीलोह में यहां लिखा है जब तक वो शीलो में ना आएगा तब तक यहूदा के पास से राजदंड नहीं निकलेगा, और उनके पैर के बीच में से राजदंड नहीं निकलेगा। प्रजा उनका आज्ञाकारी होगा। प्रजा क्या होगा? उनका आज्ञाकारी होगा। 11 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। ద్రాక్షవల్లికి తన గాడిదను, ఉత్తమ ద్రాక్షవల్లికి తన గాడిద పిల్లను కట్టి, ద్రాక్ష రసములో తన బట్టలను, ద్రాక్షల రక్తములో తన వస్త్రములను ఉదుకును। यहां हम देखते हैं दाख की लता के गधा को, उत्तम दाख लता को गधे के बच्चे को बांधो। क्या करो? किसको? दाख लता को। पढ़िए हिंदी में। हाँ, बांधा करेगा। यहां क्या लिखा है? दाख की लता में गधे को, उत्तम दाख लता में गधे के बच्चों को बांधा। क्या किया गया? क्या किया गया? बांधा गया। कौन किसको बांधा गया? गधा दाख लता में, उत्तम दाख लता में क्या हो गया? बांधा गया। गधा क्या करता है? बोलिए ना, गधा क्या करता है? बोझ उठाता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा 4 प्रकार का बोझ उठाया। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। प्रभु यीशु मसीह हमारा रोगों को उठाया। यशायाह 53 में लिखा है 5 वचन में, निश्चय उसने हमारे रोगों को उठाया और वो हमारे दुखों को उठाया। किसको? हमारा दुखों को। और 6 वचन के आखिर भाग में यहोवा ने सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या उठाया? पाप का बोझ उठाया। और भजन संहिता में लिखा है, जो लोग तेरा नाम धराई किया है, वो नाम धराई मेरे ऊपर गिरा है। నిన్ను నిందించిన వారి నిందలు నా మీద పడెను। अब यूसुफ कोई पाप नहीं किया, लेकिन पोतीफर का पत्नी ने उनके ऊपर क्या डाला?
निंदा डाली। क्या डाली? उनको बोलता है निंदा। अगर गलत किया है उसको पाप बोलता है, अपराध बोलता है, दोष बोलता है। लेकिन निंदा बोलेगा तो हमने जो नहीं किया है उसके हमारे ऊपर जो भी गिरा है उनको भी प्रभु यीशु मसीह क्या किया है? उठाया। सो यहां प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया है? दाख लता को गधा को, उत्तम दाख लता को गधे के बच्चे को बांधा। क्या किया गया? बांधा गया। देखिए भजन संहिता 118, साम 118, भजन संहिता 118 27 वचन पढ़िए। यहोवा परमेश्वर है, उसने हमको उसने हमको क्या दिया है? प्रकाश दिया है। क्या प्रकाश है? यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, बस यज्ञ पशु को, यहां हिंदी में यज्ञ पशु लिखा है, अंग्रेज में क्या लिखा भैया? ब्रदर आनंद प्लीज रीड 118 verse 27 second portion. यहां लिखा है यज्ञ पशु को, इंग्लिश में क्या लिखा है जी? थोड़ा जोर से बोलो ना। 27। बाइंड द, मतलब इंग्लिश में सिंपल वर्ड लिखा गया, क्या है? सैक्रिफाइस, मतलब जो बलि होने वाला पशु। क्या होने वाला पशु? बलि होने वाला पशु। हिंदी में यज्ञ पशु करके लिखा, तेलुगु में उत्सव बलि पशु। उत्सव बोलेगा तो सन, सन बोलेगा तो त्योहार, खुशी, आनंद, मगन होने के लिए कारण है। यह यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से, रस्सियों से बांधो। यज्ञ पशु हमारा प्रभु यीशु मसीह यज्ञ पशु की नाई सींगों को क्या किया गया है? बांधा गया। सिंग बोलेगा तो वेदी को क्या, कितना सिंग रहता है? 4 सिंग रहता है। प्रभु यीशु मसीह जिस क्रूस पर लटका उस क्रूस को कितना सिंग है? 4, नीचे 1 ऊपर 1, इस तरह, मतलब 4 दिशा के लोगों के लिए, नॉट ओनली फॉर जूस, नॉट ओनली फॉर इस्राएलाइट्स, केवल आसपास के लोगों के लिए नहीं, 4 दिशा के लोगों के लिए, सारी दुनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या किया गया? बोलिए ना, बांधा गया। क्या किया गया? बांधा गया। किसको बांधा गया? क्रूस को बांधा गया। मतलब वो क्रूस पर बलि होने से हमको क्या है? उत्सव। उत्सव बोलेगा तो त्योहार। इसलिए भजन संहिता 81 में कहता है भजन संहितकार, हम त्योहार मनाने के अमावस्या पौर्णमी के दिन हम तुरई फूके। पढ़ेंगे भजन संहिता 81, साम 81 पहला वचन पढ़िए। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब का परमेश्वर का जय जयकार करो। 3 वचन पढ़िए। नए चांद के दिन और पूर्णवासी को नरसिंगा फूको, मतलब छुटकारा का ध्वनि सुनाओ। सो कहता है अमावस्या पौर्णमी के दिन, ये 2 दिनों में, इस्राएलियों के लिए 2 दिन, लेकिन हमको हर इतवार को, हर दिन, हर क्षण, हर घड़ी प्रभु को आराधना करने। प्रभु यीशु मसीह जैसा उत्पत्ति 9 वचन 49 का 9 वचन में जैसा हमने पढ़ा, 10 वचन में जैसा हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया गया है? बांधा गया। क्या किया गया? बांधा गया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर बांधा गया उस समय लोगों ने क्या कहा? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या करो? क्रूस पर से उतर कर आओ, हम विश्वास करेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह उस समय क्रूस पर से अगर नीचे उतरता
यद्यपि थोड़े लोग विश्वास करते, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कब तक बांधा गया? अंटिल द डेथ। क्रूस पर अपना प्राण देने तक क्या हो गया? बांधा गया। क्या हो गया? बांधा गया। अब बांधा जाने के बाद भजन संहिता 118 में भजन संहितकार क्या कहता है? 28 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। 28 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। నీవు నా దేవుడవు, నేను నీకు కృత అజ్ఞతా స్తుతులు చెల్లించెదను, నీవు నా దేవుడు, నిన్ను ఘనపరచెదను। अब ये वेदी के सिंगों को जो रस्सियों से, जो उत्सव पशु को, यज्ञ पशु को बांधा गया, और वो यज्ञ पशु से भजन संहितकार क्या कहता है? क्या बोलता है? तू मेरा परमेश्वर, thou art my God। अंग्रेजी में पढ़ो ना। Thou art my God, whom he, वो कौन है जो वेदी के सिंगों को रस्सियों से बांधा गया? वो कौन है बोलेगा तो तू मेरा कौन है? If he is your God, then you worship him, you must worship him, you must bow down before him, you must praise him। If he is your God, if God gives you this type of light, अगर परमेश्वर आपको इस तरह का उजियाला देता है तो तुम्हें क्या करना है? उनको आराधना करना। यहां क्या बोलता है? तू मेरा परमेश्वर है। बस हिंदी इंग्लिश में ऐसा सिंपल वर्ड लिखा, तेलुगु में कृता। कृता मतलब किया गया काम। क्या किया गया मेरे लिए? हे प्रभु, तू परमेश्वर होते हुए मेरे लिए उस क्रूस को मरने तक बांधा गया। उस कार्य के लिए मैं भी क्या? अज्ञता बोलेगा तो अधीन होकर, या मैं भी आपको बांधे जाकर मैं क्या करूंगा? कृता अज्ञता स्तुति। तूने मेरे लिए जो क्रूस को बांधा गया, मेरे पाप को निकलने के लिए, मेरे नामधराई को दूर करने के लिए, मेरा अधर्म को दूर करने के लिए, मुझको छुटकारा देने के लिए, मुझे खुशी आनंद देने के लिए, मैं पर्व मनाने के लिए आपने मेरे लिए जो बांधा गया है, उसके लिए मैं भी आपको बांधा गया। कब तक? कब तक? अंटिल द डेथ। मरने तक या आप आने तक मैं सनातन के लिए क्या किया गया? बांधा गया। मैं भी बांधा जाके। क्यों बांधा गया? क्यों बांधा गया? आपकी स्तुति करने के लिए। हे यहूदा, तेरा भाई तेरा प्रशंसा करेगा, तेरा भाई तुझे सराहेगा। यह हम देखते हैं, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद की स्तुति चढ़ाऊंगा। क्या? చెల్లించెదను। तेलुगु में लिखा, अगर नहीं दिया प्रभु को आराधना, धन्यवाद, स्तुति हम दिल से बांधे जाकर प्रभु को नहीं दिया, यू आर द डेप्टर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का कौन है? ऋणी है। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए, आपके लिए वो बांधा गया। सो कहता है, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद की स्तुति चढ़ाता हूं। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे क्या करता हूं? सराहता हूं। सराहता हूं बोलेगा तो ऊंचा करता हूं। सो हमारा परमेश्वर को हम क्या करना है? thou art he। क्या लिखा है? जूडा, thou art he whom thy brethren shall praise। हे यहूदा, तू वो है, तेरा भाई तेरी प्रशंसा करेगा। యూదా, నీవు ఎవరు అని అంటే నీ సహోదరులు నిన్ను స్తుతించెదరు। యూదా, నీ సహోదరులు నిన్ను స్తుతించెదరు। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का भाई है, सो हमारा कर्तव्य क्या है? उनको सराहना, उनको आराधना करना, उनको प्रशंसा करना।
सो प्रभु यीशु मसीह क्या किया गया है? बांधा गया है। किसको? क्रूस को बांधा गया। कैसा? एक गधे के समान। कैसा? गधा क्या करता है? बोझ उठाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप का बोझ, दुख का बोझ, रोग का बोझ, निंदा का बोझ प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उठाया। हमको क्या किया? स्वतंत्र किया। आइए हम प्रभु को आराधना करें।